नमस्कार। हमारे खास कार्यक्रम में आप सभी का बहुत स्वागत है। आपके साथ मैं हूं नलिनी पांडे। देहरादून में शुरू हो चुका है विकास का महाकुंभ। पीएम मोदी का विजन और सीएम धामी का संकल्प अब जमीन पर उतरता नजर आ रहा है। पीएम मोदी ने उत्तराखंड ग्लोबल इन्वेस्टर समिट का आज शुभारंभ किया। माना जा रहा है कि ये समिट पहाड़ को विकास की नई ऊंचाइयों पर पहुंचा देगा। देहरादून में निवेश का महाकुंभ, विकास की नई ऊंचाई पर पहाड़, पीएम मोदी का विजन, सीएम धामी का संकल्प। देवभूमि का विकास, निवेश की बात, पहाड़ के विकास का भगीरथ प्रयास। निवेश की बहार, विकास को रफ्तार। निवेश से रोजगार, पहाड़ पर बयार। पीएम मोदी की प्रेरणा, धामी की धाकड़ योजना। पहाड़ को विकास के नए पंख लगने जा रहे हैं। देहरादून में आज से उत्तराखंड ग्लोबल इन्वेस्टर समिट का शुभारंभ हो गया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ग्लोबल इन्वेस्टर समिट 2023 का उद्घाटन किया। इसके साथ ही वहीं लगाए गए स्टॉल का भी निरीक्षण किया। इस दौरान सीएम धामी साथ में मौजूद रहे। इसके बाद पीएम मोदी ने सशक्त उत्तराखंड बुक और हाउस ऑफ हिमालयाज ब्रांड को लॉन्च किया। तो देवी सज्जनों, हाउस ऑफ हिमालय ब्रांड से सेल्फ हेल्प ग्रुप को राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय पहचान मिलेगी और निर्यात से समृद्धि की परिकल्पना को साकार करते हुए उनकी आय में भी वृद्धि होगी। इस इन्वेस्टर समिट में देश विदेश से आए उद्योगपति भी मौजूद रहे। ग्लोबल इन्वेस्टर समिट में अब तक 3 लाख करोड़ के एमओयू हो चुके हैं, और देवी सज्जनों, अब हम सभी जबकि 44,000 करोड़ की ग्राउंडिंग हो चुकी है। वहीं जेएसडब्ल्यू ग्रुप अगले 5 से 6 साल में 1500 मेगावाट के 2 पंप स्टोरेज विकसित करेगा, जिसमें 15,000 करोड़ का निवेश होगा और कम से कम 1,000 लोगों को रोजगार मिलेगा। उत्तराखंड इसलिए भी विशेष हो और स्वाभाविक हो जाता है क्योंकि यहां डबल इंजन सरकार है। उत्तराखंड में डबल इंजन सरकार के डबल प्रयास चारों तरफ दिख रहा है। राज्य सरकार अपनी तरफ से जमीनी सच्चाई को समझते हुए यहां तेजी से काम कर रही है। इसके अलावा भारत सरकार की योजनाओं को, हमारे विजन को भी यहां की सरकार उतनी ही तेजी से जमीन पर उतारती है। इस दौरान पीएम मोदी ने कहा, पहाड़ की जवानी और पानी पहाड़ के काम नहीं आता, लेकिन हमने ठाना है कि दोनों ही पहाड़ के काम आएंगे। हमारे यहाँ सालों से एक कल्पना बनी हुई है। बोला जाता है कि पहाड़ की जवानी और पहाड़ का पानी पहाड़ के काम नहीं आता है। पहाड़ की जवानी और पहाड़ का पानी पहाड़ के काम नहीं आता है। जवानी रोजी रोटी के लिए कहीं चली जाती है, पानी बह करके कहीं पहुंच जाता है। लेकिन मोदी ने ठान ली है, अब पहाड़ की जवानी पहाड़ के काम भी आएगी और पहाड़ का पानी भी पहाड़ के काम आएगा। इतनी सारी संभावनाएं देख करके मैं संकल्प ले सकता हूं कि हमारा देश हर कोने में सामर्थ्य के साथ खड़ा हो सकता है, नई ऊर्जा के साथ खड़ा हो सकता है। और मैं आपको गारंटी देता हूं
जो बातें हम बताते हैं उसके लिए हम डट करके खड़े भी रहते हैं, उसे पूरा भी करते हैं। आप सभी इस महत्वपूर्ण अवसर पर आए हैं। उत्तराखंड का मुझ पर विशेष अधिकार है और जैसे कईयों ने बताया कि मेरे जीवन के एक पहलू को बनाने में इस धरती का बहुत बड़ा योगदान है। उत्तराखंड में इन्वेस्टर समिट के उद्घाटन के दौरान पीएम मोदी ने देश के अमीरों को नसीहत दी। विदेशों में शादी करने वालों को पीएम मोदी ने कहा कि कम से कम परिवार की एक शादी उत्तराखंड में कीजिए। उन्होंने कहा मेक इन इंडिया की तरह वेट इन इंडिया मूवमेंट शुरू होने चाहिए। हमारे यहाँ माना जाता है, कहा जाता है, जो शादी होती है ना वो जोड़े ईश्वर बनाता है, ईश्वर तय करता है जोड़ा। मैं समझ नहीं पा रहा हूं, जोड़े जब ईश्वर बना रहा है तो जोड़ा अपने जीवन की यात्रा उस ईश्वर के चरणों में आने के बजाय विदेश में जाकर के क्यों करता है? और मैं तो चाहता हूं मेरे देश के नौजवानों को मेक इन इंडिया जैसे है ना वैसे ही एक मूवमेंट चलना चाहिए, वेड इन इंडिया। शादी हिंदुस्तान में करो। ये दुनिया के देशों में शादी कर ले, ये हमारे सारे धन्ना सेठ आजकल फैशन हो गई है। धामी सरकार ने ग्लोबल इन्वेस्टर समिट के लिए 2.5 लाख करोड़ का लक्ष्य तय किया था। इसके लिए मुख्यमंत्री ने खुद देश के बड़े शहरों के साथ साथ विदेशों में भी रोड शो किया। इन रोड शो में बड़े पैमाने पर निवेश को लेकर करार हुआ। अब तक 3 लाख करोड़ से अधिक के MOU हो चुके हैं। सीएम पुष्कर सिंह धामी ने इन्वेस्टर समिट में कहा, इकोलॉजी और इकोनॉमी के साथ विकास काम हो रहे हैं। हमने 2.5 लाख करोड़ का लक्ष्य रखा था और उससे भी ज्यादा के MOU साइन कर चुके हैं। वहीं 44,000 करोड़ के निवेश की ग्राउंडिंग अभी तक की जा चुकी है। इंफ्रास्ट्रक्चर के जो सपने हमने देखे थे वो साकार हो रहे हैं। किसी ने ठीक कहा है कि बुलंदियों पर पहुंचने से पहले बुलंदियों पर पहुंचने से मुश्किल है बुलंदियों पर बने रहना। बुलंदियों की छूने की कोशिश का हौसला हमने आपसे पाया है। आदरणीय प्रधानमंत्री जी द्वारा गुजरात में वहां के मुख्यमंत्री रहते हुए वाइब्रेंट गुजरात शुरू किया और वो धीरे धीरे केवल भारत के अंदर ही नहीं बल्कि दुनिया का मॉडल बन गया। उसी से प्रेरणा लेकर हमने डेस्टिनेशन उत्तराखंड की थीम पर इन्वेस्टर समिट का आयोजन किया है। हमारा प्रयास होगा कि हर 2 वर्षों में इस प्रकार के आयोजन को करें। हमने ग्लोबल इन्वेस्टर समिट में जब हम ये शुरू कर रहे थे तो 2.5 लाख करोड़ रुपए का निवेशकों के साथ करार का लक्ष्य रखा था। मुझे आपको बताते हुए खुशी हो रही है कि हमने इस लक्ष्य से अधिक निवेश के प्रस्तावों पर अभी तक हस्ताक्षर किए जा चुके हैं। सीएम पुष्कर सिंह धामी ने निवेशकों को भरोसा दिलाया कि उत्तराखंड में निवेश के लिए बेहतर माहौल है और डेस्टिनेशन उत्तराखंड आपके स्वागत के लिए तैयार है। न्यूज़ 18 के लिए देहरादून से सुनील नवप्रभात की रिपोर्ट। धन्यवाद प्रधानमंत्री जी और सभी सेल्फ हेल्प ग्रुप्स को बहुत बहुत बधाई। वहीं इन्वेस्टर समिट में बाबा रामदेव ने कहा कि पहाड़ में असीमित संभावनाएं हैं। वहीं स्वामी रामदेव ने कहा कि पतंजलि 10,000 करोड़ का निवेश करेगा। इसके साथ ही रामदेव ने कहा कि पीएम मोदी के नेतृत्व में देश लगातार आगे बढ़ रहा है। स्वामी रामदेव ने ये भी कहा कि धामी सरकार बेहतर कार्य कर रही है। $1 ट्रिलियन इकोनॉमी का जितने भी हमारे अर्थतंत्र के बड़े बड़े यहाँ पर भामाशाह हैं, बड़े बड़े उसकी ताकतवर लोग हैं जिनकी गूंज पूरी दुनिया में है। हम सब मिलकर के प्रधानमंत्री जब 5 ट्रिलियन से भी ज़्यादा बड़ी इकोनॉमी भारत की खड़ी करना चाहते हैं, अपना अपना उसमें योगदान दें। तो हमारा भी एक कमिटमेंट है उत्तराखंड से लेकर के पूरे देश के लिए। हमने शून्य से अपनी यात्रा हरिद्वार से शुरू की थी। आज
मैं प्रधानमंत्री जी के सामने जितना अभी तक हमने उत्तराखंड में निवेश किया और यहां पर लोगों को रोजगार दिया, आगे भी करीब 10,000 करोड़ रुपए का नया निवेश और 10,000 से ज्यादा लोगों को रोजगार पतंजलि देगा। ये आपके सामने अपनी प्रतिबद्धता व्यक्त करता हूं। इन्वेस्टर समिट से इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं अमनदीप और सुनील नवप्रभात। सुनील नवप्रभात का रुख करेंगे। सुनील, वहां पर इन्वेस्टर्स कितने उत्साहित नजर आ रहे हैं? इन्वेस्टमेंट को लेकर उत्तराखंड में उन्होंने रुख किया है। सुनील, क्या मेरी आवाज आपको मिल पा रही है? जी एक बार सवाल दोहराएं प्लीज। उत्तराखंड का रुख क्या है इन्वेस्टर्स ने, और काफी उत्साहित भी नजर आ रहे होंगे। जब आपने उनसे बातचीत की, उनका क्या कुछ कहना है? देखिए, ग्लोबल इन्वेस्टर समिट में जहां देश विदेश से उद्योगपति आए थे, वहां नॉर्मल लोग भी यहां पर थे, बीजेपी के वर्कर्स भी यहां पर थे। प्रधानमंत्री के भाषण को सुनने के बाद जो इन्वेस्टर्स यहाँ पर थे, खासकर उनमें बेहद उत्साह यहाँ पर देखा गया। बीजेपी के जो वर्कर्स थे, आम लोग जो यहाँ पर थे, क्योंकि प्रधानमंत्री ने जो अटैचमेंट एक बार फिर से उत्तराखंड के प्रति अपने भाषणों में दिखाया, वो देखने वाला था, सुनने वाला था। और इससे ग्लोबल समिट के बाद, इनॉर्गल सेशन के समाप्ति के बाद जब हमने इन्वेस्टर से भी बातचीत की, तो उनमें एक उत्साह था कि जिस उत्तराखंड को लेकर प्रधानमंत्री इतना सोचते हैं, क्योंकि प्रधानमंत्री ने कहा कि जो कनेक्टिविटी है वो जीवन और बिजनेस को दोनों को आसान बना देती है। और उन्होंने कहा कि उत्तराखंड में लगातार कनेक्टिविटी का विस्तार किया जा रहा है, चाहे वो रोड कनेक्टिविटी हो, रेलवे कनेक्टिविटी हो, या फिर हेली सेवाओं की कनेक्टिविटी हो। तो उन्होंने तमाम उद्योगपतियों से एक आह्वान किया कि आप उत्तराखंड आएँ, उत्तराखंड में अपार संभावनाएं हैं। ठीक है, मैं आपके पास लौटूंगी। हमारी सहयोगी अमनदीप भी हमारे साथ देहरादून से लाइव जुड़ी हुई हैं। अमनदीप, कौन कौन से ऐसे प्रोजेक्ट्स हैं जो इन्वेस्टर्स यहाँ पर दिखा रहे हैं, दर्शा रहे हैं, जरा उसके बारे में डिटेल में बताएं। बिल्कुल नलिनी, देखिए, सबसे पहले तो मैं आपको लखपति दीदी से मिलवाती हूँ। ये वही दो महिलाएं हैं जिनसे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जब यहाँ पर पहुंचे तो इनसे मुलाकात की, बातचीत भी की और काफी ज्यादा खुश नजर आए। उसके बाद में जब वो अपने संबोधन में पहुंचे तो वहां पर भी उन्होंने मिलेट्स का जिक्र किया। काफी ज्यादा कह सकते हैं कि इम्प्रेस हो गए थे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ये बिस्किट खाने के बाद में। क्या नाम है आपका और बताइए। सर, मैम मेरा नाम गीता रावत है। मैं ब्लॉक पौड़ी, जिला पौड़ी गढ़वाल से हूँ और मैं राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन के अंतर्गत जेएमबी स्वयं सहायता समूह की सदस्य हूँ। मैम, मैं अपने उमंग फेडरेशन में हम बेकरी का काम करते हैं, जिसमें कि हम 11 महिलाएं हैं। और आज यहाँ पे माननीय प्रधानमंत्री जी द्वारा हमसे बात हुई और हमें बहुत पीएम ने क्या कहा था उसमें? माननीय प्रधानमंत्री जी ने हमें कहा कि आप ये काम कब से कर रहे हैं। हाँ। तो मैम, हम ये अक्टूबर 2019 से हम ये बेकरी का काम कर रहे हैं और उस टाइम पे हम जब बेकरी शुरू की थी तो इतना हमारा इनकम नहीं था। आज की डेट में मैम हमारा बहुत अच्छा। ठीक है, चलिए आप बातचीत जारी रखिएगा। बहुत बहुत शुक्रिया सुनील और अमनदीप तमाम जानकारी पहुंचाने के लिए। हर अपडेट आप तक हम पहुंचाएंगे उत्तराखंड में इन्वेस्टर समिट को लेकर, लेकिन यहाँ पर वक्त हो गया एक छोटे से ब्रेक का।